हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स को समझेंगे और उन सभी थ्योरम्स को स्टेप बाय स्टेप प्रूव भी करेंगे। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखा था और सबसे छोटा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था वो था ग्रुपोइड, जिसमें एक नॉन वॉइड सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद देखो हमने इस ग्रुपोइड में क्या मिलाया था, एसोसिएटिविटी मिलाई थी, तो वो क्या बन गया था, सेमी ग्रुप बन गया था। और यदि हम ग्रुपोइड में आइडेंटिटी मिला दें तो वो लूप बन जाता है। और लूप और सेमी ग्रुप दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मोनोएड बनाते हैं। और मोनोएड में इन्वर्स एलिमेंट वाला एक्सोम अगर हम ऐड कर दें तो वो ग्रुप बन जाता है। और ग्रुप में जब हम कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता को ऐड करते हैं तो वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा था। और उसके बाद ग्रुप से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते थे कि एक सेट होता था और उस सेट के साथ एक ऑपरेशन होती थी, हमें बताना होता था कि ये ग्रुप है या अबिलियन ग्रुप है, चेक कीजिए। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। और देखो थ्योरम्स की अगर हम बात करें तो थ्योरम्स के लिए कुछ बेसिक आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। और एक सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखिए आप, कुछ यहाँ पर टिप्स मैं आपको दूंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट की, प्रतिलोम अवयव। देखो प्रतिलोम अवयव होता क्या है, जैसे ए कोई अवयव है, जी कोई ग्रुप है। सपोज कीजिए जी का एक एलिमेंट क्या है, ए, और इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो होगा ए इनवर्स। किसी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होता है उस इनवर्स एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इनवर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। एक सिंपल सी बात है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो ए इनवर्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये पावर है, ये -1 पावर नहीं है, ये सिंबल ओनली। क्या है यहाँ पर, सिंबल। और किसका सिंबल, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, अवयव ए का प्रतिलोम अवयव किससे व्यक्त किया जाएगा, इससे। देखो यहां पर ये बात लिख लीजिए आप, हालांकि ये कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, लेकिन जब हम थ्योरम्स प्रूफ करेंगे तो वहां पर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, लिखें आप। देखो अवयव ए के प्रतिलोम को किससे व्यक्त किया जाता है, हम व्यक्त करेंगे ए इनवर्स से। इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इज जनरली डिनोटेड बाय ए इनवर्स। अब यहां पर देखो, यदि ए के प्रतिलोम को ए इनवर्स से व्यक्त किया जाता है तब क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात। देखो ऐसी कंडीशन में ए इनवर्स ई के बराबर होगा और ए इनवर्स ए ये भी ई के बराबर होगा। ये कोई नई बात नहीं है। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ए का प्रतिलोम बी है तो ए को बी से ऑपरेट करेंगे तो ई आ जाएगा, और अगर हम बी को ए से ऑपरेट करेंगे तो भी यहाँ पर क्या होगा, ई होगा। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। अब तक हम संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे थे तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जनरल बात करें तो जनरल अगर हम बात करें तो देखो ए बी का मतलब होता है ए ऑपरेट बी। ये बात भी आपको ध्यान रखना। हम थ्योरम से जब प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर हम इस तरह के कुछ
ये लिखेंगे, देखो इस तरह से ए बी लिखेंगे, कई जगह सी डी लिखेंगे। तो इस तरह की जब टर्म हम लिखते हैं तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आप न समझें, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं है। इसका मतलब होता है ए ऑपरेट बी। क्या होता है इसका मतलब, ए ऑपरेट बी। तो देखो ये बात भी मैं लिखवा देता हूँ, और यहाँ भी इसका मतलब यही है ना, यहाँ बीच में ऑपरेशन है। दूसरी बात यहाँ लिखें आप, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ए ऑपरेट बी को क्या लिखा जाता है, ए बी। सामान्यतः जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, सामान्यतया ए बी लिखा जाता है। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो फिर बड़ी बड़ी बातें कैसे समझोगे, है ना। तो ये मैथमेटिक्स की एक थ्योरी है, ये सिंपल बातों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ऑपरेशन को तो हम जनरल कौन सा सिंबल देते हैं, कोई सी भी ऑपरेशन, एक स्टार कोई ऑपरेशन है, और इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ ए और बी के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन है। अब यदि मान लो क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दे रखी है तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अगर क्वेश्चन में प्लस ऑपरेशन दे रखी है तो फिर यहाँ ए बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। जब हम थ्योरम यूज करेंगे, देखो थ्योरम जब हम प्रूफ करते हैं तो वहाँ हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन नहीं दी जाती, वहाँ हम जनरल बात करते हैं। तो ये एक जनरल बात है। यहाँ जनरली हम दो एलिमेंट को जब आपस में ऑपरेट करेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ ए और बी के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन है, ठीक है। वो जो भी क्वेश्चन होगा, पर्टिकुलर केस जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम उस ऑपरेशन को देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर एक जनरल ऑपरेशन ए तथा बी के बीच में है, दैट इज इस वाली टर्म को हम इस तरह से लिखेंगे। कब, जब हम थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये एक सिंपल सी बात है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और देखो इसमें अगर और कुछ बचा है तो मैं देख लेता हूँ, बाकी जनरली ये दो चीज़ें ही काम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम एक सिंपल सी थ्योरम यहाँ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स यहाँ पर हमें प्रूफ करना होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छी सी थ्योरम है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव की अद्वितीयता। अद्वितीयता का मतलब क्या होता है, यूनिकनेस का मतलब होता है दो नहीं होने चाहिए, जो हमेशा एक है, एक से ज़्यादा नहीं। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब स्टार्टिंग में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन को देखा था तो वहाँ भी समझाया था। तो देखो तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तो वो प्रूफ कर लेते हैं, बहुत आसानी के साथ इसे हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर यूनिकनेस कैसे बताई जाए, अद्वितीयता। जैसे हमें एक कंसेप्ट को आप समझो, जैसे अल्फा है, अल्फा इज यूनिक, अल्फा यूनिक है। इसे बताने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ दो अल्फा है, एक ये रहा और एक मान लेते हैं एक अल्फा 1 है और एक अल्फा 2 है। सपोज कीजिए इस अल्फा की दो वैल्यू है, हम जनरल केस लेके चलेंगे, मान लेते हैं अल्फा के दो केस हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, और आगे चल के क्या हो जाएगा, आगे चल के ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक केस तो हम क्या लेके चले, अल्फा बराबर अल्फा 1, और एक लेके चले अल्फा बराबर अल्फा 2। हमने डिफरेंट टाइप के एक्सोम्स यूज किए, हमने कई तरह के सिद्धांत यहाँ पर यूज किए, और लास्ट में हमें ये मिल गया। तो हम अल्फा को अलग अलग करने चले थे, लेकिन वो अलग अलग नहीं हो पाए, वो वापस एक हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते। जब एक समान होंगे, अलग अलग होकर भी वो एक हो जाए, दैट इज वो यूनिक है। अल्फा की दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसी कंसेप्ट के बेस पर ही हम बताते हैं यूनिकनेस। अद्वितीयता को बताने के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या करोगे, आप उसकी दो वैल्यू लेके चलोगे और आप उसे इक्वल बता दीजिए, तो वो कभी
अलग अलग हो ही नहीं सकती। अलग अलग लेकर चले थे लेकिन क्या करें, वो तो बाद में दोनों एक हो गई, दैट इज वो अलग अलग हो नहीं सकती, हमेशा इक्वल होगी। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए भी हमें यही बताना है, हमें तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, इस बात को प्रूफ करना है और इसी को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप मान लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कब होता है, जब कोई ग्रुप होता है ना। एक ग्रुप ले लेते हैं। देखो मान लीजिए, माना जी कोई ग्रुप है तथा E1 व E2 इसके दो तत्समक अवयव हैं। ये लीजिए, तो हमने दो तत्समक लेके चल रहे हैं, हमें बताना है कि दो तो हो ही नहीं सकते, फिर भी हम दो लेके चल रहे हैं। कितने तत्समक अवयव ले लिए, दो तत्समक अवयव ले लिए। अब देखो क्या होगा, देखो यहां पर अगर ये दोनों तत्समक है तो E1 क्या होगा, देखो जो तत्समक अवयव होता है वह वाम तत्समक भी होता है, दक्षिण तत्समक भी होता है। वाम और दक्षिण का मतलब तो आप जानते हो, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी। आपको मैंने बताया था, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों जब बराबर हो जाती है तो वही तत्समक अवयव बन जाता है। तो जो तत्समक है वो लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी है। अगर ई तत्समक है तो ए को ई से करोगे तो ए आ जाएगा, और ई को ए से ऑपरेट करोगे तो भी ए आ जाएगा। ये हो गई यहाँ पर राइट आइडेंटिटी, क्योंकि राइट साइड में है। क्या हो गई ये, राइट आइडेंटिटी। और यहाँ ई क्या है, लेफ्ट साइड में है, और ये हो गई लेफ्ट आइडेंटिटी। और राइट आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं दक्षिण तत्समक। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट का मतलब दक्षिण और लेफ्ट का मतलब वाम। क्या कहते हैं, वाम। वाम या फिर बायां भी कहते हैं इसे, और दक्षिण का मतलब होता है दायां, एक ही बात है। तो दायां कहो या फिर दक्षिण कहो या फिर राइट हैंड कहो, है ना, एक ही बात है ना। दायां हाथ, दक्षिण हाथ, है ना, कुछ भी कह दीजिए आप, सिंपल सी बात है। लैंग्वेज का फर्क है, बाकी मैथमेटिक्स पढ़ने का मज़ा भी यही है, हर अंदाज में पढ़ना चाहिए। और देखो लेफ्ट को हम यहाँ वाम भी कह सकते हैं और बायां भी कह सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप दोगे तो वहाँ पर देखो हमें हिंदी लैंग्वेज भी आना चाहिए। स्कूल लेक्चर का एग्जाम दोगे तो वहाँ 4 क्वेश्चन आपको जनरल जो कंपलसरी हिंदी होती है, हिंदी के क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, और मैथमेटिक्स में जो रीजनिंग होती है उसके भी आते हैं, और उसके अलावा देखो पॉलिटिकल साइंस के भी आते हैं। तो देखो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ई राइट साइड में राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट साइड में है लेफ्ट आइडेंटिटी। ये ई क्या है, तत्समक अवयव। जो तत्समक अवयव होता है लेफ्ट राइट दोनों आइडेंटिटी का काम करता है। तो देखो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो तब यहाँ अगर हम बात करें E1 की, E1 क्या है, E1 जी में, E1 क्या है, जी में। जी का मतलब ये वाला ग्रुप, E1 जी में क्या है, वाम तत्समक। देखो वाम तत्समक का मतलब क्या है यहाँ पर, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, है ना, लिख देता हूँ चलो फर्स्ट टाइम। जी में वाम तत्समक, क्योंकि देखो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं, इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हैं और हिंदी मीडियम के भी जुड़े हैं। तो शब्दों को आप समझे, है ना, इतना कोई कठिन नहीं होता, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होता, ठीक है। वाम तत्समक, लेफ्ट आइडेंटिटी, ये लीजिए। तो देखो E1 क्या है, E1 यहां पर, इसको थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लेते हैं। देखो E1 हो जाएगा यहां पर लेफ्ट आइडेंटिटी,
देखो E1 यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी है क्योंकि जो तत्समक अवयव है वो लेफ्ट राइट दोनों होता है, और E2 यहाँ पर क्या है, राइट आइडेंटिटी। अब देखो E1 अगर यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी है, ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा, देखो इन दिस कंडीशन E1 E2 की वैल्यू निकालनी है। देखो E1 को हमने क्या लिया है यहाँ पर, लेफ्ट आइडेंटिटी। E1 लेफ्ट आइडेंटिटी का काम करेगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 आ जाएगी। अब यहां पर हम क्या लेते हैं, E2 की बात कर लेते हैं। E2 क्या है, G में दक्षिण तत्समक भी है, राइट आइडेंटिटी, ये लीजिए। अगर राइट आइडेंटिटी है तो क्या होगा, देखो E1 E2 की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान और मजेदार थ्योरम है, सिंपल सी है। अगर यहां पर दक्षिण राइट आइडेंटिटी है, यहां E2 क्या है, राइट आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखो ये तो आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव है, तो इसकी वैल्यू E1 के इक्वल होगी, है ना। अब यहां पर देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें 1 और 2 से, लिखें आप फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसको देखो E1 ऑपरेट E2 और E1 ऑपरेट E2, इन दोनों की वैल्यू इस तरह से हमें मिली है, एक से E1 दूसरे से E2। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी यहाँ पर इक्वल होगी, क्योंकि जो भी ऑपरेशन का जो आउटपुट होता है वो यूनिक होता है, ध्यान रखना। दो एलिमेंट को आप आपस में ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट हमेशा आउटपुट में एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखो यूनिक है लेफ्ट साइड के, तो ये E1 E2 यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। और वैसे डायरेक्ट देख लीजिए E1 इक्वल क्या मिल रहा है, E1 इक्वल E2, E1 इक्वल E2। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। ये जो दो एलिमेंट को जब हम आपस में ऑपरेट करते हैं तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलता है ना, ये तो जनरल कॉमन सी बात है ना, ये तो बाइनरी ऑपरेशन का ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए E1 और E2 क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया, जबकि हम यहाँ पर दो आइडेंटिटी लेके चले थे, तो दो तत्समक अवयव लेके चले लेकिन वो दोनों तो बराबर हो गए। इसका क्या मतलब है, वो कभी अलग अलग तो हो ही नहीं सकते। क्या प्रूफ हो जाता है, डायरेक्ट लिख दीजिए, थ्योरम कंप्लीट लिखें। अतः क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन ग्रुप। अतः ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की। लिख लीजिए, अतः ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। देखो बिल्कुल आसान सी थ्योरम थी। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे। एक थ्योरम और ले लेते हैं हम यहां पर। चलिए इस थ्योरम को यहां पर हम प्रूफ करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, और ये थ्योरम क्या कह रही है, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। किसी समूह में किसी अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, इस बात को भी हमें बताना है। तो वहाँ क्या किया था, अभी हमने तत्समक अवयव को अद्वितीय बताया था, तो वहाँ दो तत्समक लेके चले थे, बाद में उनको एक ही बता दिया था। यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ हम दो प्रतिलोम लेके चलेंगे। मान लेते हैं किसी एलिमेंट के दो प्रतिलोम है, दो इनवर्स है, और फिर उन दोनों को वापस एक कर देंगे, है ना। मैंने आपको आज यही बताया कि यूनिकनेस कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे कहते हैं ना, सूरज क्या है, ये जो सूर्य होता है सन, वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ऐसे हम कहते हैं, हालांकि बहुत से कहते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं,
लेकिन अगर हम यहाँ धरती से देखें तो हमें तो एक ही दिखता है ना। तो उसको कैसे हम प्रूफ करें? तो हम देखो यूनिक बताने के लिए हम मान लेते हैं कि 2 है, मान लेते हैं कि सूरज 2 है। अब एक आप इंडिया से देखो तो भी वही दिखेगा, अमेरिका से देखो तो भी वही दिखेगा, और दोनों एक हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वह यूनिक है ना। हर जगह से जो एक हो, अलग अलग हो नहीं सकते। चलो बहुत आसान सी थ्योरम है, इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो थ्योरम्स को प्रूफ करने का भी एक अलग ही आनंद है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन तो हमने कर लिए, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, और थ्योरम्स में हर एक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। थ्योरम रटी नहीं जाती, समझकर याद रखी जाती है। इस बात का ध्यान रखना, थ्योरम को रटना नहीं है, समझकर याद रखना है। और समझोगे कब? जब सारे एग्जाम्स आपके क्लियर होंगे। अब जैसे मैंने एक थ्योरम आपको बता दी कि तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। हो सकता है कि उसका यूज कहीं आगे हो जाए, है ना। तो ये थ्योरम के स्टेटमेंट जो यूजेबल हैं, हर एक थ्योरम के स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जो किसी दूसरी थ्योरम में उसका कंसेप्ट यूज होता है, तो याद तो रखना पड़ेगा। देखो मजेदार है ये भी। ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। चलो मान लेते हैं, सबसे पहले क्या माने, माना जी कोई ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी। चलो पूरी बात लिख लो, तथा इसके किसी अवयव ए के जी में 2 प्रतिलोम अवयव हम ले लेते हैं। 2 प्रतिलोम अवयव कौन कौन से? एक ले लेते हैं बी और एक ले लेते हैं सी। ये लीजिए, तो सपोज दैट जी इज ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए जी का कोई एलिमेंट है, और यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी, और जी के सॉरी ए कौन कौन है? एक तो बी है और एक सी है। तो जी का एक एलिमेंट हमने ए ले लिया और उस ए के 2 प्रतिलोम ले लिए। जबकि प्रतिलोम अवयव तो क्या होता है? यूनिक होता है, और यूनिक बताने के लिए हम 2 लेके चलेंगे, और बाद में क्या दिखा देंगे? बी इज इक्वल टू सी। और यही काम हमने अभी किया था तत्समक अवयव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तब क्या होगा रे? इधर देखो, तब यहां क्या होगा? देखो ए का प्रतिलोम बी होता है, ए का प्रतिलोम बी होता है, तो प्रतिलोम की क्या परिभाषा है? यही तो है, मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पर हम ये लिखेंगे, इसका मतलब ये ए ऑपरेट बी होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसे बताया था, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरम देख रहे हैं, और थ्योरम में इसको ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर ये एक जनरल ऑपरेशन है। अब वो कौन सी ऑपरेशन है वो क्वेश्चन देखेंगे या पर्टिकुलर केस देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगी। फिलहाल इसका मतलब है ए को बी से ऑपरेट किया गया है, और ऑपरेशन कौन सी? इस ग्रुप जी की ऑपरेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं, और जी की जो भी ऑपरेशन हो वो बात की बातें हैं। चलिए तो देखो प्रतिलोम की क्या परिभाषा है? ए का प्रतिलोम बी है, तो ए को बी से ऑपरेट करो तत्समक आ जाता है, और बी को ए से ऑपरेट करो तो भी तत्समक आ जाता है। दिस इज नंबर 1। और नंबर 2 क्या बनेगी? देखो यहाँ पर ए का प्रतिलोम सी भी है, ए सी है ना, ए का प्रतिलोम कौन है? सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी ए, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बताना है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। थ्योरम बहुत आसान है, सब थ्योरम आसान है, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऊपर वाले ने इतना सारा दिमाग दिया, थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा यहीं लगा देंगे तो फिर अगली थ्योरम में क्या करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा दिमाग सब जगह लगाते चलो। अब यहाँ पर आप देखें, हमें B इक्वल सी लाना है, और हमारे पास ये रिजल्ट है। हमने ए के 2 प्रतिलोम मान लिए, बी और सी, प्रतिलोम की परिभाषा से ऐसे लिखा। अब यहाँ पर देखो बी और सी, इस स्टेटमेंट को देखो, ये लेके चल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, देखो अब यहाँ
हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, है ना। वैसे यहाँ पर ये इक्वेशन 1 से ले लो, आप डायरेक्ट लिखो फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 देखो 1 से हमें क्या मिलेगा, 1 से अगर हम देखें तो ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए बी तो ई के इक्वल है। हमें यहाँ बताना है बी बराबर सी, थ्योरम कंप्लीट, इतना सा काम बता। अब देखो इस ए को हटाना है, यहाँ से ए को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करें, देखो इधर इनका हम यूज करेंगे। देखो यहाँ बी तो रखना है, ए के साथ अगर सी आ जाए, ए के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, लेकिन सी यहाँ पर ए के लेफ्ट साइड में आ रहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ए बी और बी ए में बहुत अंतर है। ए बी क्या है, यहाँ पर ए को बी से ऑपरेट करेंगे, ए को तो रखेंगे हम पहले, बी को बाद में रखेंगे, और यहाँ इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हालांकि ऑपरेशन तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हो सकता है कि अलग अलग हो, क्योंकि क्रम विनिमयता भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर माइनस ऑपरेशन लगा देता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ बीच में कौन सी ऑपरेशन चल रही है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी, और ये बन जाएगा b माइनस ए, तो ये तो नॉट इक्वल होगा। अब यहाँ पर बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा देता हूँ, तो देखो ए बी इज इक्वल बी ए, तो ये हो गया। अगर मैं प्लस ऑपरेशन लगा देता हूँ तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो प्लस के लिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, प्लस ऑपरेशन के लिए बराबर हो जाएगी, माइनस ऑपरेशन के लिए नॉट इक्वल, और मल्टीप्लिकेशन के लिए नॉट इक्वल, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इक्वल और प्लस के लिए भी इक्वल। तो यहाँ पर देखो क्रम विनिमयता का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्रम विनिमयता है तो ए बी बराबर बी ए हो जाता है, और क्रम विनिमयता नहीं है तो ऐसा लिखना गलत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ई, ये यहाँ से लिया। अब हमें यहाँ पर देखो, मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ b तो हमें रखना है, लाना वो है। अब यहाँ पर देखो ये सी ए है, तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे, तो यहाँ c के साथ a कैसे बनाएंगे, यहाँ c लगा दीजिए, ऐसे बनाएंगे ना, लेकिन एक तरफ नहीं लगाते, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्री ऑपरेट करेंगे। देखो प्री ऑपरेट और पोस्ट ऑपरेट क्या होता है, जैसे यहाँ पर x इक्वल वाई है, अगर हम प्री ऑपरेट करें, सपोज कीजिए अल्फा कोई एलिमेंट है, ये सब ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, है ना, हम ग्रुप स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए अल्फा कोई एलिमेंट है, अगर हम इस अल्फा का प्री ऑपरेट करें तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, अल्फा एक्स बराबर अल्फा वाई। अगर हम पोस्ट ऑपरेट करें, पोस्ट का मतलब पश्च संक्रिया, है ना, पोस्ट ऑपरेट और एक प्री ऑपरेट, ये ध्यान रखना, एक तो प्री और पोस्ट, हिंदी में कहते हैं एक तो अग्र और पश्च। तो यहाँ पर देखो हम प्री ऑपरेट कर रहे हैं अल्फा से, तो ये होगा। अगर हम पोस्ट ऑपरेट करें, देखो इस तरह के शब्द यहाँ पर यूज करेंगे हम, ये लीजिए, तो प्री ऑपरेट और पोस्ट ऑपरेट। अब यहाँ पर देखो प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और प्री पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कब, जब यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की हो। यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, इसलिए हम जनरल शब्द, है ना, जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑपरेट, है ना, प्री ऑपरेट एंड पोस्ट ऑपरेट। तो यहाँ पर हमें ऑपरेट करना है, देखो किससे, देखो हम करेंगे प्री ऑपरेट, सी को किससे करेंगे, ए बी को हमने सी से क्या कर दिया, प्री ऑपरेट। अब देखो लेफ्ट साइड में अगर हमने प्री ऑपरेट किया तो राइट साइड में भी हमें प्री ऑपरेट ही करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, एलजेब्रा है, यहाँ क्रम का बड़ा महत्व है, क्योंकि एलजेब्रा में क्रम विनिमयता भी होती है। तो यहाँ पर हम ध्यान दें कि हमने लेफ्ट साइड में सी से ऑपरेट किया, तो राइट साइड में भी हम सी को लेफ्ट में ही रखेंगे। इस तरफ सी लेफ्ट में है तो उधर की तरफ भी सी क्या होना चाहिए, लेफ्ट में ही होना चाहिए, और इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, प्री ऑपरेट। लिखिए आप, ऐसा हम कर सकते हैं, प्री ऑपरेट बाई सी, सी से हमने प्री ऑपरेट कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखो तिरछा हो रहा था, ये मैंने सीधा कर दिया है, ये लीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें लाना क्या है, हमें लाना है b बराबर c। तो राइट साइड में तो देखो c आ गया, हमारा टारगेट यही था ना, यहाँ फोकस किया।
तो देखो राइट साइड में सी कैसे बनाए, तो यहाँ ई तो तत्समक अवयव है तो सी से हमने ऑपरेट कर दिया। किस तरह से? प्री ऑपरेट। अब यहाँ पर देखो हमें लेफ्ट में, ये राइट साइड में तो वो सी आ चुका है, लेफ्ट में क्या बनाना है? बी, तो इसकी वैल्यू बी बनना चाहिए। तो देखो बना देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, हर एक स्टेप में कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर लगता है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। हमने यहाँ ये कैसे लिखा? हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिखा। उसके बाद इससे ये कैसे लिखा? प्री ऑपरेट बाई सी से लिखा। इसके बाद हमने इससे ये कैसे लिखा? देखो यहाँ पर ब्रैकेट चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर आप ये मत समझना कि यहाँ गुणन संक्रिया है, ए बी सी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये आपकी गलत फहमी होगी। यहाँ इसका मतलब क्या है? सी ऑपरेट ए ऑपरेट बी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें ऑपरेशन का कोई पता नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सी ए, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? सी। तो देखो सी ई, सी कैसे बना और ये ब्रैकेट कैसे चेंज हुआ? आपने एक वो देखा होगा ग्रुप का एक एग्जाम, एसोसिएटिविटी, हिंदी में कहते हैं साहचर्यता, और साहचर्यता हमने यूज कर ली। ब्रैकेट चेंज करना, साहचर्यता, ठीक है। ब्रैकेट चेंज हो जाए लेकिन रिजल्ट चेंज ना हो, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? संक्रिया सहचारी है। और यहाँ पर साहचर्यता क्यों है रे? अरे ग्रुप है, ग्रुप में साहचर्यता होती है ना, क्रम विनिमयता नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना, क्रम विनिमयता अबेलियन ग्रुप में होती है, वरना बहुत से बच्चे यहाँ क्रम विनिमयता का पालन करते, सी को ईसी लिख देंगे, मामला बिगड़ जाएगा, नंबर कट जाएंगे। हर एक बात का कोई ना कोई प्रमाण देना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तो देखो 2 और 2 4 बिना प्रमाण के नहीं लिख सकते। होता है ठीक है, पढ़ रखा हमने, लेकिन कोई ना कोई प्रमाण, कोई ना कोई साक्ष्य हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम यहाँ पर ये लिख पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो हमने क्या यूज किया? यहाँ लगाई देखो आइडेंटिटी, और ये लगा दी हमने इसमें एसोसिएटिविटी। तो क्या लिखेंगे साइड में? साहचर्यता तथा तत्समकता लिख लीजिए आप, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी। अब आगे हमें बढ़ना है, हमें तो यहाँ पर क्या लाना है? B बराबर C लाना है ना। प्रतिलोम अवयव तो अद्वितीय होता है। क्या होता है? प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ पर CA किसके इक्वल है? कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये देखो CA तो E के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 से। तो CA की जगह क्या लिख सकते हैं? CA की जगह हम लिख सकते हैं E, और यहाँ पर E के साथ ये तो E बन गया, और साथ में क्या है? B, और बराबर में क्या है? C। अब ये जो भी रिजल्ट मिला है उसका रीजन हमें साइड में देना पड़ेगा, यही तो अलजेब्रा है। ये CA कैसे अचानक ये E बन गया? इक्वेशन 2 की हेल्प से, है ना। तो यहाँ साइड में लिख लीजिए, क्या लिखोगे? फ्रॉम 2 लिखो आप, फ्रॉम 2। जो भी रिजल्ट लिखा हमने स्टेटमेंट नंबर 2 से लिखा। यहाँ पर इक्वेशन न कहकर अगर आप स्टेटमेंट कहो ज़्यादा बेस्ट है। ये एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है। और कौन से स्टेटमेंट? ये अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, बीज गणितीय कथन है ये, है ना। समीकरण भी एक कथन ही होती है। इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेकिन सभी स्टेटमेंट इक्वेशन नहीं होते। जितनी भी इक्वेशन है वो स्टेटमेंट है, लेकिन सभी स्टेटमेंट इक्वेशन नहीं होती, है ना। ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो ये बीजगणितीय कथन है, एक कथन ये है। तो दूसरे कथन से हमने क्या कहा? CA की वैल्यू तो E है, तो CA की वैल्यू तो E है भैया, तो लिख दी। अब देखो यहाँ पर EB को फिर हम B लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यही तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आनंद है। देखो EB को हम लिख सकते हैं B। अभी स्टार्टिंग का दौर है, देखो डिटेल में जाना, हम 15-20 थ्योरम यहाँ पर मज़े से प्रूफ करेंगे, और एग्जाम में थ्योरम्स आती भी है ना। अभी हम यूनिकनेस की बात कर रहे हैं, इसके बाद हमें डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स यहाँ पर समझनी होगी। देखो B = C, अरे ये तो कमाल हो गया। हम तो यही तो लाना चाहते थे। हम क्या लाना चाहते थे? हम यही लाना चाहते थे, है ना। तो कितना मज़ेदार कंसेप्ट है। देखो बच्चों, बहुत आनंद आता है थ्योरम को प्रूफ करने में। तो थ्योरम का बड़े मज़े से आप आनंद लीजिए। थ्योरम का अगर आपने आनंद नहीं लिया तो फिर एग्ज़ाम में फिर ये तुम्हारा आनंद लेगी।
तो फिर आपका जो आनंद है वो बेकार हो जाएगा, इसलिए थ्योरम को आनंद के साथ पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए तो ये देखो यहाँ पर B = C आ गया। हमने तो अलग अलग करने का प्रयास किया, हमने इनको काफ़ी अलग अलग करने का प्रयास किया, लेकिन ये तो क्या करें, पक्के दोस्त निकले तो वापस एक हो गए। तो हमने क्या कहा, दिस इज़ यूनिक, ये अलग कभी नहीं हो सकते। तो लिख लीजिए, अतः प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। अतः प्रतिलोम अवयव, और कौन सा प्रतिलोम अवयव, कहाँ का प्रतिलोम अवयव, हर बात का लॉजिक होता है। तो हम क्या कहेंगे, ग्रुप का प्रतिलोम अवयव, है ना। तो ग्रुप में होता है, सारी बातें हम ग्रुप के भीतर देख रहे हैं, सब बातें हम किसके भीतर देख रहे हैं, ग्रुप के भीतर। ग्रुप में कोई सा भी अवयव ले लीजिए, उस अवयव का प्रतिलोम अवयव यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। तो लिखें, अतः ग्रुप में किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन द ग्रुप इज यूनिक। किसी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। और इसी बात को हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ग्रुप से रिलेटेड 2 थ्योरम्स हमने देखी, और स्टार्टिंग में देखो कुछ जनरल बातें मैंने आपको बताई थी। ए इनवर्स है ना, ए का प्रतिलोम क्या होता है। और एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, देखो इसी में, चलो यहाँ पर एक तीसरी बात हम ऐड कर लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखो छोटी छोटी बातें हम अलग से लिखते रहेंगे जब भी थ्योरम से प्रूव करेंगे। देखो तीसरी बात यहाँ पर, हालांकि इसी के साथ लिख लेते हैं। देखो ये एक जनरल केस है, ए इनवर्स इज अ जनरल सिंबल ऑफ इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ए के प्रतिलोम का ये जनरल सिंबल है, ए के प्रतिलोम को ए इनवर्स से दर्शाते हैं। अब देखो संक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, अगर ऑपरेशन आ जाएगी तो फिर क्या होगा, देखो उसी की तो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए, और एक बात करेंगे हम योग संक्रिया के लिए। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड एडिशन ऑपरेशन। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो देखो किसी भी ए का प्रतिलोम क्या होगा, ए का प्रतिलोम, हम बात करें ए का प्रतिलोम, तो देखो यहां संकेतों में लिख लेते हैं। ए इनवर्स को ए इनवर्स ही लिखेंगे। ए इनवर्स का मतलब होता है ए का प्रतिलोम ए इनवर्स से ही व्यक्त किया जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं है, समझने का तरीका है। जब हम थ्योरम्स लिखते हैं तो टर्म क्या डेफिनेशन दे रही है, कोई टर्म हमें क्या सिखा रही है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा। अब आ गए किस पे, योग संक्रिया पे। अब देखो आपको एक बात पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ए का प्रतिलोम क्या होता है। ए का प्रतिलोम माइनस ए कब होता है, जब योग संक्रिया होती है, एडिशन ऑपरेशन होती है, तभी तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो तत्समक अवयव क्या आ जाता है, 0। योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 और गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1। अब देखो अगर हम गुणन संक्रिया की बात करें तो ए का प्रतिलोम होता है 1/a। ये क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो तत्समक अवयव क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव। और यहां पर देखो a ≠ 0 होना चाहिए, वरना ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना है गुणन प्रतिलोम में। तो यहाँ पर इसको हम 1/a को क्या लिख देते हैं, यहाँ पर a इनवर्स से व्यक्त कर देते हैं, है ना। 1/a को क्या कर देते हैं, a इनवर्स। तो गुणन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम किसके इक्वल होगा, a इनवर्स के इक्वल होगा, है ना। यहाँ ये घात है, ये ध्यान रखना, दिस इज पावर, ये तो पावर है लेकिन ये सिंबल है। लेफ्ट साइड में ए का प्रतिलोम है ना, उसका संकेत है, लेकिन ए का प्रतिलोम चाहे तो यहाँ 1/a भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, 1/a, ये लीजिए, ये ज्यादा बेस्ट है। लिखो आप 1/a।
और ये ध्यान रखना a नॉट इक्वल 0, ये तो कॉमन सी बात है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जब भी आ जाती है तो वहाँ 0 का इन्वर्स आप नहीं कर सकते। 0 को अगर आप 1/0 लिखोगे तो वो मीनिंगलेस होगा, अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 को तो किसी डिवाइड मतलब 0 से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं लगाया जा सकता, है ना। कैलकुलेटर से भी आप लगा के देख लेना, ये जो मार्केट में आता है ना 10-20 रुपये 40 रुपये, या किराने की दुकान पे कोई कैलकुलेटर मिलता है जिससे हम माल वगैरह जोड़ते हैं ना, हिसाब किताब जोड़ते हैं, उसमें आप 2 में 0 का भाग लगा के देख लेना, उसके हाथ पांव फूल जाएंगे कैलकुलेटर के, है ना। एक बार आप एक्सपेरिमेंट करना, पता लग जाएगा कि कैसे हाथ पांव फूलते हैं उसके। देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -a, यही तो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ए इनवर्स है यहाँ पर -a, ए इनवर्स का मतलब ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा -a, कब, जब योग संक्रिया होगी और गुणन संक्रिया के लिए ये होगा। तो देखो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर हमने ये आप ऐड कर लेना एक्स्ट्रा। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी वाला देखा था, और उसके बाद प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छी थ्योरम्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।